अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 5 के जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम उसमें यूनिट नंबर 6 यूनिटरी मेथड के हवाले से डिस्कस करेंगे। इसमें दो एक्सरसाइजेज हैं। उसमें जो है कुछ क्वेश्चंस मैं कर लूँगा, बाकी आप पे छोड़ दूँगा प्रैक्टिस के लिए। ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, इंशाल्लाह आसान है। तो चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख ले कि द price of one geometry box is R76, find the price of 26 geometry boxes। ठीक है। तो आप इससे अपने लिए इक्वेशन बनाया करें तो फिर आपके लिए आसानी होगी। किस तरह? कह रहे कि वन ज्योमेट्री बॉक्स की जो प्राइस है वो 76 है। ठीक है, वन ज्योमेट्री बॉक्स की प्राइस 76 है, तो 26 की कितनी होगी? 26 की ये एक्स कितनी होगी? बस आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा कि ये हम एक्स से डिनोट कर लेंगे। हम एक्स फाइंड कर रहे हैं और 76 मल्टीप्लाई बाई 26 कर लेंगे। ठीक है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपके साथ जो है 26 ज्योमेट्री बॉक्सेस की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि टाइम ज़ाया ना हो और मैं बहुत से क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट द प्राइस ऑफ वन आइसक्रीम इज़ 55। तो वन आइसक्रीम की जो कीमत है वो 55 रुपीज़ है। ठीक है, तो कह रहा है कि 17 की कितनी होगी? 17 की कितनी होगी? तो यहाँ पे भी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। एक्स लिखना है, ठीक है, क्योंकि वो फाइंड है, और 55 मल्टीप्लाई बाई 17 करना है। ठीक है, ये आपके साथ सेकंड से जो आ जाएगा तो इसकी प्राइस आ जाएगी 17 आइसक्रीम्स की। इसके बाद जो है द प्राइस ऑफ पॉपकॉर्न पैक इज 37, फाइंड द प्राइस ऑफ 71 पॉपकॉर्न। तो वो भी इस तरह है कि आपने, या मैं कर लूँगा ये कि पॉपकॉर्न लिखना है, ठीक है, और कि उसकी प्राइस 737 है, तो 71 की कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। एक्स इज इक्वल्स टू 37 मल्टीप्लाई बाई 71। ठीक है, इस तरह आपने करना है। अब यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, लेट सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाऊँ कि द प्राइस ऑफ 26 kg शुगर इज आर एस। कह रहा है कि 26 kg शुगर की प्राइस जो है वो है 1170। तो 1 kg की कितनी प्राइस होगी? तो 1 kg की फाइंड करनी है, तो सिंपल है, हम इस तरह क्या करें कि यहाँ पे 1 kg रह जाए ताकि हमारे पास प्राइस आ सके। तो सिंपल है कि हम यहाँ पे भी 26 को डिवाइड कर लेंगे और यहाँ से भी 26 को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 kg इज इक्वल्स टू, तो आपने 1170 को मैं यहाँ पे लिख लूँगा, 1170 को आपने 26 पे डिवाइड करना है। तो 26 पे डिवाइड करना है, तो 26 ज़रबे मैं 5 पे कर लूँ, 6 5 ज़र 30, 3 5 2 ज़र 10, 11 12 13 130 आता है, तो 4 पे कर लूँगा। 26 को 4 पे कर लूँगा, तो 6 4 ज़र 24, 4 2 ज़र 8 9 10 104। तो 4 पे आ जाएगा 104। ठीक है, इससे आ जाएगा 117 से जब हम 104 को माइनस करेंगे तो 10 और 3 13 130 आ जाएगा। ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, इससे 13 आ जाएगा। तो जब हम इसको 5 पे कर लेंगे ना, तो 130 टोटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 45 RS आ जाएगा। ठीक है, प्राइस आप 1 kg पैक। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। आपने सबसे पहले अपने लिए बस इक्वेशन बनाया करें और इसमें कुछ और नहीं है बस। ठीक है, इंशाल्लाह अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ रह गए क्वेश्चन लाइक 8 7 और ये 5, तो ये आप प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। ठीक है, तो जिस तरह पिछले एक्सरसाइज में हमने इक्वेशन बनवाए थे, तो इस तरह यहाँ पे भी कर लेंगे। ठीक है, फिर आसानी होती है सॉल्व करने में। ठीक है, लाइक क्वेश्चन है कि देयर आर 4900 मार्कर्स इन 50 बॉक्सेस, हाउ मेनी मार्कर विल बी देयर इन 75 बॉक्सेस। तो सिंपल है कि हम लिख लेंगे कि 4900 मार्कर इन 50। ठीक है, लिख लिया।
इन 50 बॉक्सेस। तो वो कह रहा है ना कि 75 बॉक्सेस में कितने होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 50x इज इक्वल्स टू 4900 मल्टीप्लाई बाई 75। x को छोड़ देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 4900, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 75, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 50, ठीक है, ये कर लेंगे। अब मैं ये कैलकुलेटर पे करूँगा ताकि जल्दी हो सके और क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर सकूं। 4900 मल्टीप्लाई बाई 75 एंड डिवाइडेड बाई 50, तो इससे आ जाएगा 7350, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि द प्राइस ऑफ 10 मोबाइल फोन इज 3,48,290, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 29 मोबाइल फोन्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे तरीकाकार ये है कि 10 मोबाइल की जो प्राइस है वो है 348, ठीक है, 290, और 20 क्या है कि 29 मोबाइल फोन की हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तरीका तो या तो इस तरह का इक्वेशन बनवा लें, वो भी ठीक है, कर सकते हैं, या और आसान तरीका ये भी है कि हम 1 मोबाइल फोन की कीमत मालूम कर लेंगे तो फिर आसानी हो जाएगी। किस तरह, इसको भी 10 से डिवाइड कर लेंगे, इसको भी 10 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे ये कट जाएगा तो इससे 1 आ जाएगा। 1 मोबाइल फोन की कीमत मैं कैलकुलेटर पे करना हूँ, 348,290 डिवाइडेड बाई 10। 1 मोबाइल फोन की जो कीमत है वो हमारे पास आ गई 34829, ठीक है, ये 4 है, ठीक है, 34829। अब वो 29 मोबाइल फोन की मांग रहा है ना, तो सिंपल है कि हम इसको 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 29, तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा, तो 29 मोबाइल की जो कीमत है वो हमारे पास 1010041, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगी, ठीक है। बाकी थर्ड क्वेश्चन है तो मैं ऐसे प्रैक्टिस के लिए आप कर ले, लेकिन मैं ये बता दूं कि 40 बुक्स की वेट जो है 88 kg है, तो 6 बुक की कितनी होगी, ठीक है। ये भी इस तरह की इक्वेशन बनवा ले और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी भी जो क्वेश्चंस है तो आसान तरीका बस आपने ये याद रखना है कि आपने इक्वेशन बनवानी है, इस टाइप के क्वेश्चन हो, लाइक सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो आपने एक चीज की कीमत मालूम करने पर दूसरे को उसको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री के हवाले से, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स हैं और डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि क्या है कि एंगल क्या है और इसके टाइप्स क्या है, ठीक हो गया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स है, लाइक द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हम उसको कहते हैं ना जिसमें जो एंगल वो बनाते वो ग्रेटर देन 180 हो बट लेस देन 360, यानी ग्रेटर देन 180, ठीक है, बट लेस देन 360 डिग्री, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मैं शॉर्ट लिखूंगा, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। किस तरह, फॉर एग्जांपल मैं एक एंगल बना लूं, ये मैंने एक एंगल बना दिया, ठीक है। सबसे पहले तो मैं वो डिवीजन करा लूं आपके साथ, तो फिर आपको आसानी होगी। जो परपेंडिकुलर, जब दो, ये एक इस साइड पे जा रहा है, ये एक लाइन सेगमेंट है, एक इस साइड पे परपेंडिकुलर है बहुत, तो ये हमारे पास 90 एंगल के बराबर है, ठीक है। टोटल यहाँ से ये 180 हो जाता है, ठीक है, यहाँ से ये 270 हो जाता है, और यहाँ से ये फिर दोबारा 360, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, ये 180 तो यहाँ पे बन रहा था इस साइड पे टोटल, तो ये 180 से ज्यादा है, लेकिन आप देख ले 360 से कम है, तो हम इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। राइट एंगल किसको कहते हैं, यहाँ पे मैंने कर लिया अभी, ये परपेंडिकुलर है बहुत, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना ये 90 है, ठीक है, इसको 90 कहते हैं। 180 एंगल बिल्कुल, इसको हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, ठीक है, कि बिल्कुल 180 पे हो ये,
तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना 180, इट इज स्ट्रेट एंगल, हम इसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद एडजेसेंट एंगल की बात करें तो एडजेसेंट एंगल हम उसको कहते हैं कि वो दो एंगल जो कि एक कॉमन वर्टेक्स भी शेयर करती हो, ठीक हो गया, और कॉमन साइड भी जो है हो उनमें, ठीक है, और वो एक दूसरे को ओवरलैप ना करे। फॉर एग्जांपल मैं ये बनवा लूं, ये एक एंगल मैंने बनवा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखे, ये इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देख ले, इन दो एंगलों के दरमियान जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, इसको हम कहते हैं कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। और इसको कहते हैं कॉमन आर्म। आप ये भी कह सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल वो होंगे जिसमें कॉमन और आर्म और कॉमन वर्टेक्स होगा, ठीक हो गया। और ये देख ले, बोथ एंगल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, ठीक हो गया। एक एंगल, या ये भी कह सकते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ आर्म होंगे, तो इसको हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉमन आर्म भी है, कॉमन वर्टेक्स भी है, ठीक हो गया, और एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, ठीक है। तो इसको हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। अब नॉन एडजेसेंट एंगल वो होंगे जो इसमें कॉमन वर्टेक्स या साइड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एंगल बनवा लूँ, यहाँ पे भी एंगल है, यहाँ पे भी, यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे ना कॉमन वर्टेक्स है, इसका अपना वर्टेक्स है, इसका अपना वर्टेक्स है, ठीक है। आर्म भी इसका अपना है, अपना अपना आर्म है। तो कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स इसमें नहीं है, तो ये नॉन एडजेसेंट है, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल उसको कहते हैं ना कि उसके एंगल को जब हम जमा करेंगे तो उससे 90 आएगा, तो उसको हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे मैं बता दूं कि दो एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है क्या 65 का बन रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है वो 25 का बन रहा है, ठीक है। जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो इससे आएगा 90, तो हम इसको कहेंगे कि ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है। और जो जिस तरह का एंगल भी होगा वो कंप्लीमेंट्री होगा, मतलब कि उसका सम 90 के बराबर हो। इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री उसको कहते हैं जिसका सम 180 के बराबर हो, ठीक है। लेट सपोज मैं बनवा लूं कि एक एंगल है, लेट सपोज एक एंगल है, यहाँ पे ये एंगल जो है 100 का बना रहा है, ठीक है, और यहाँ का जो एंगल बन रहा है वो 80 का बना रहा है। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो इससे 180 आएगा। तो इस किस्म के एंगल को जो इसका सम 180 के बराबर हो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। और ऐसे एंगल जिसकी सम जो है 90 डिग्री के बराबर हो या 90 के बराबर हो उसको हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। कौन सा एंगल हमने डिस्कस कर लिए? नंबर 1 पैराफ्लेक्स एंगल, जो कि ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल हो गया। राइट एंगल हम इसको कहते हैं जिसका एंगल जो 90 का बना रहा हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम राइट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल जिसका बिल्कुल स्ट्रेट हो और वो 180 डिग्री बनवा रहा हो उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। एडजेसेंट एंगल उसको कहते हैं जिसका कॉमन आर्म हो, कॉमन वर्टेक्स हो, और वो एक दूसरे को ओवरलैप ना कर रहे हो, तो उसको हम एडजेसेंट एंगल कहें। नॉन एडजेसेंट इसके अपोजिट ले ले तो वो नॉन एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल हमने डिस्कस कर लिया। कंप्लीमेंट्री एंगल हम उसको कहेंगे जिसके एंगल हम जमा करेंगे तो वो 90 के बराबर होगा, यानी वो हम ये कह सकते हैं कि राइट एंगल के बराबर होगा, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल उसको कहेंगे जिसका एक एंगल और दूसरा एंगल हम ऐड करेंगे और उससे 180 आएगा, यानी वो स्ट्रेट एंगल बनाएगा, तो इसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं ट्राइंगल की तरफ, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल से। तो आपने ये सारे एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब हम ट्राइंगल की तरफ जा रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम ट्राइंगल और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ट्राइंगल तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होंगे, ठीक हो गया, 3 साइड्स होंगे, और इसमें जो है 3 एंगल्स होंगे, इसको हम ट्राइंगल कहते हैं। फिर इस डिफरेंट टाइप है ट्राइंगल के, ये टाइप्स है लाइक इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। इक्विलैटरल ट्राइंगल हम उसको कहते हैं जिसके तीनों साइड, ये साइड भी, ये साइड भी, ये साइड भी इक्वल हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, सब एक दूसरे के बारे में जो है एक दूसरे से बिल्कुल एक लेंथ पे हुए थे, एक एंगल में हो, तो इसको हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कहेंगे, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल उसको कहेंगे जिसमें ये 2 साइड्स, एनी 2 साइड जो होंगे इक्वल होंगे, उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक हो गया।
इसके बाद हम स्केलियन ट्राइंगल उसको कहेंगे जिसमें एक एंगल भी बराबर नहीं होगा एक दूसरे के, यानी ऑल एंगल आर, या हम कह सकते हैं ऑल एंगल आर डिफरेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्केलियन ट्राइंगल। इसके बाद एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल इसको कहेंगे जिसमें क्या होगा, एंगल जो होंगे एक्यूट होंगे। एक्यूट मतलब कि लेस देन, या मैं लिख लूंगा लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री होंगी तो इसको हम कहेंगे एक्यूट ट्राइंगल। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये चीजें। इसके बाद राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल जिसमें एक एंगल 90 के बराबर होगा उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस का मतलब क्या है, जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा, मतलब कि वन एंगल इज ग्रेटर देन 90। यहाँ पे देख ले 90 यहाँ पे बन रहा है और ये ग्रेटर देन 90 है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन एंगल ऑब्ट्यूस हो जो कि ग्रेटर देन 90 हो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। ठीक है, हो गया। ज्योमेट्री जो कि बहुत ज़रूरी है और इज़ अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटर जो है एक पॉलीगॉन टाइप ऑफ पॉलीगॉन है जिसमें 4 साइड्स होगी, 4 साइड्स होंगी। ठीक है, इस तरह 4 साइड्स होंगी, 4 कॉर्नर्स होंगे या वर्टिसेस हम कह सकते हैं, और 4 जो हैं इंटीरियर एंगल्स उसमें होंगे, तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, लाइक फर्स्ट वन इज स्क्वायर। स्क्वायर जिसमें जो 4 साइड्स हैं ना ये इक्वल होंगे और जो एंगल होंगे आर इज 90 एंगल। ठीक है, तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। रेक्टेंगल में जो है इसमें भी जो है ये अपोजिट साइड जो है इक्वल एंड पैरेलल होंगे। आपने याद रखना है इक्वल एंड पैरेलल, यानी ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ये इक्वल है दोनों और पैरेलल भी है। ठीक है, और जो एंगल बनाएंगे वो 90 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं रोम्बस की तरफ। तो रोम्बस में इस तरह है कि 4 साइड्स इक्वल होंगे। ठीक हो गए, ठीक हो गया, मतलब कि ये 4 साइड्स जो होंगे इक्वल होंगे और पैरेलल भी होंगे, और क्या होंगे कि अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और 90 एंगल उसमें नहीं होगा। यानी किस तरह के ये एंगल्स होंगे, ये एंगल होगा, ये एंगल इस अपोजिट के बराबर होगा और ये एंगल इस अपोजिट के बराबर होगा, पर जो एंगल बनाएंगे ये ना ये 90 के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रोम्बस। ठीक हो गया। काइट में इस तरह होता है कि 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जो होंगे वो इक्वल इन लेंथ होंगे। पैरेललोग्राम की बात हम करें तो पैरेललोग्राम में 2 क्या होंगे कि जो 2 पेयर होंगे अपोजिट साइड में वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक हो गया, और अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक हो गया, यानी ये वाला की इसकी बात करें तो ये इसके बराबर होगा और इसकी बात करें तो ये इसके बराबर होगा, यानी 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ठीक हो गया, ये और ये और ये। ठीक है, इसके बाद ट्रेपेजॉइड की बात करें तो इसमें जो है 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, सिर्फ एक पेयर जो होगा वो पैरेलल होंगे। ठीक है, एक पेयर होगा किसका, पैरेलल साइड्स का। इसके बाद ट्रेपेजियम की बात करें तो इसमें इस तरह होगा कि नो पैरेलल साइड। ठीक हो गया, इसमें पैरेलल साइड नहीं होंगे तो इसको हम ट्रेपेजियम कहेंगे। ठीक हो गया, तो इट्स ऑल अबाउट क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस ये सब कुछ चीज़ें आती है इंशाल्लाह। फिर अगले यूनिट में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।